वेलकम बैक एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी एलआरसी और एससीटी की हायरिंग ड्राइव पे। ये सीरीज़ में नेक्स्ट वीडियो होने जा रही है और इस पे हम क्या करने वाले हैं, हम देखने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम गो लैंग्वेज को इंस्टॉल कर सकते हैं और उसको हम हमारे एडिटर पे रन कर सकते हैं। साथ ही साथ हम देखेंगे कि किस तरीके से हम फाइन जो फ्रेमवर्क है हमारा उसको इंस्टॉल कर सकते हैं और हम उससे हमारे ऐप को इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हम आ चुके हैं हमारे VS कोड पे। तभी तो यहाँ पे कुछ है नहीं। सबसे पहली चीज़ें हमें क्या है, इंस्टॉलेशन के अराउंड देखनी है। तो सबसे पहले हम जाएंगे क्रोम पे और क्रोम पे जाकर हमें सर्च करना होगा गोलैंग। ठीक है, गोलैंग टाइप करेंगे तो आपको सबसे पहले मिल जाएगी द गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ पे आप जा सकते हैं और जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको दिया हुआ है डाउनलोड गो। ठीक है, बहुत अच्छी डॉक्यूमेंटेशन और बहुत सी वेबसाइट उन्होंने बना के रखी है। अगर आपको यहाँ पर भी कोड लिखना है तो आप लिख सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी कोड लिख के आप चला सकते हैं। इसको रन किया तो आप देख सकते हैं कि ये आउटपुट यहाँ भी प्रिंट करता है। ठीक है, तो बेसिकली हमें तो हमारे लोकल सिस्टम पे चाहिए, तो यहाँ पे जा करके देखिए सारी की सारी चीज़ें आपके सिस्टम स्पेसिफिकेशन के हिसाब से दी हुई है। लिनक्स, मैक OS, विंडोज़ सबके लिए है। तो यहाँ पे जाके बस आपको डाउनलोड गो पे टैप करना है और आपको ये पूछेगा कि आपका सिस्टम क्या है। भाई मेरा सिस्टम तो विंडोज़ है तो मैं विंडोज़ पे करूँगा। आपको अगर मैक, लिनक्स या कुछ और हो तो आप उसके हिसाब से इनको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो विंडोज़ के लिए इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ हमारा इंस्टॉलेशन शुरू हो चुका है और ये ओपन बोर्ड को मैं तब तक कर देता हूँ क्लोज। तो इसको इंस्टॉल होने देते हैं और फिर हम वापस आते हैं। तो ये बेसिकली जो है हमारा गो डाउनलोडर जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। नेक्स्ट करना है, आई एक्सेप्ट नेक्स्ट, और सी में इंस्टॉल करेंगे इंस्टॉल। तो यस कर दिया हमने और ये अब इंस्टॉल होने लगी गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज गो जो है इंस्टॉल हो चुका है। फिनिश पे क्लिक किया और अब हमारे पास गो है। ठीक है, तो आप चेक कैसे करेंगे कि आपके पास गो है। आपको जाना है अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे। मैं ये सारी चीज़ें पहले क्लोज कर देता हूँ और चलते हैं हमारे कमांड प्रॉम्प्ट पे। ठीक है, और वहाँ पे हम चेक करने की कोशिश करेंगे हमारे पास गो है या नहीं। तो मैं यहाँ पे जाकर सिर्फ गो टाइप करूँ या गो // वर्जन लिख दूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि सारी की सारी चीज़ें जो है गो के अंदर जो भी है वो लिस्ट हो चुकी हैं। तो इससे आप पता कर सकते हैं कि हमारे पास जो है गो है। गो इज़ अ टूल फॉर मैनेजिंग गो सोर्स कोड। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास पूरा का पूरा गो है, मतलब हमारे पास गो इंस्टॉल हो चुका है। नेक्स्ट चीज़ जो हमको चाहिए वो है हमारा GCC कंपाइलर। अब वो GCC कंपाइलर कौन सा वाला आपको इंस्टॉल करना है। ठीक है, यहाँ पे हम काफ़ी ज़्यादा फंसे थे क्योंकि हमने कुछ अलग वर्जन GCC का इंस्टॉल कर लिया था जो कि शायद गो सपोर्ट नहीं कर रहा था, फाइन सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो आपको इंस्टॉल क्या करना है, TDM GCC और ये जो है हमारे पास में सोर्स फोर्ज। ठीक है, ये इंस्टॉल करना है हमें और यहाँ पे जाकर के ये TDM GCC जो है वो आपको इंस्टॉल करना होगा। GCC क्यों चाहिए भैया? GCC चाहिए क्योंकि गो जो है ना वो एट द बैक एंड C में ही कंपाइल हो रहा है। तो फॉर दैट वी नीड अ कंपाइलर टू कंपाइल गो कोड। बिना GCC के ना गो का कोड कंपाइल नहीं होता। तो इसलिए हमें जो है तो अभी हमने गो इंस्टॉलेशन की, उसमें आता नहीं साथ में? नहीं, ये फाइन के लिए अलग से डालना पड़ेगा हमें। जब हम फाइन यूज करेंगे ना तो फाइन जो है इसी को सपोर्ट कर रहा है। जैसे कि हम फंस रहे थे जहाँ पे अभी तक जो हमारी इंस्टॉलेशन है उसके बाद हम गो के प्रोग्राम रन कर सकते हैं। हाँ, गो के प्रोग्राम रन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये हमें फाइन के लिए चाहिए होगा ये वाला कंपाइलर। ठीक है, तो बेसिकली GCC का कंपाइलर आपके पास होना चाहिए। वो कोई भी कंपाइलर हो, GCC अगर आपके पास है तो गो का कोड रन करेगा, लेकिन इस स्पेसिफिक वाले से ही जो है हमारा फाइन चल रहा है। तो इसलिए हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे और आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। और ये जैसे ही आपका डाउनलोड हो जाएगा तो देखते हैं, ये डाउनलोड विल स्टार्ट शॉर्टली। होने देते हैं 3, 2, 1 और ये स्टार्ट हो जाना चाहिए। हो गया ये स्टार्ट। ठीक है, तो 45 MB का कुछ है ये, तो ये स्टार्ट हो जाएगा। और ये स्टार्ट होने के बाद हम जो है जा सकते हैं और जा करके देख सकते हैं कि कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। तो ये हम डाउनलोड फोल्डर्स पे आ चुके हैं और कुछ इस तरीके से TDM64 GCC ऐसी कुछ फाइल आपकी बनी होगी। तो इसको आपको रन करना है और इसको यस करना है।
तो यहाँ पर आपके पास में ये एक स्क्रीन खुल जाएगी। इसको आपको क्या करना है, ये जो चेक फॉर अपडेट है इसको आपको कैंसिल करके बस क्रिएट लगा देना है। तो क्रिएट करने के बाद नेक्स्ट आपको करते जाना है, और जो भी आप चाहते हैं कि जहाँ पर भी डायरेक्टरी में इंस्टॉल हो उसको यहाँ पर आप इंस्टॉल कर लें। जैसे हम तो चाहते हैं कि भाई सी में ही इंस्टॉल हो जाए वो, तो दिस पीसी सी और MinGW वैसे मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं करूँगा नहीं इंस्टॉल। आप जा करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं, और जैसे ही नेक्स्ट करेंगे ये चीज़ आपके पास इंस्टॉल हो जाएगी। और उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको चेक करने के लिए आप वापस से CMD पे जा सकते हैं। तो आप जा सकते हैं CMD पे, और CMD पे जाके आप टाइप कर सकते हैं GCC वर्जन, है ना। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये देखिए मेरे पास GCC TDM वर्जन जो है और 64 बिट जो वर्जन वगैरह बता रहा है, तो ये चीज़ मेरी इंस्टॉल हो गई है। तो ये दो चीज़ें कुछ हमें चाहिए होती है हमारे गो विथ फाइन को यूज़ करने के लिए। और हम चलते हैं अब यहाँ पे मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है जो कि है बेसिकली जो कि हमने इंट्रो के लिए बनाया था। तो वो फोल्डर हमारा कहाँ गया, ये था हमारा गो ट्यूट। और यहाँ पे हम चलते हैं और हम अब रन करेंगे हमारा पहला गो का कोड। उसके बाद हम देखेंगे किस तरीके से हम फाइन को इंटीग्रेट करेंगे गो के साथ। तो चलते हैं यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाते हैं जिसका नाम मैं रख देता हूँ main.go। ठीक है, तो इंस्टॉलेशन हो चुकी है। अब मैं जो है हमारा सबसे पहला गो का ऐप हम रन करने जा रहे हैं। तो बेसिकली गो में क्या है ना, गो में हमें पैकेजेस का यूज़ करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहला पैकेज जो है पैकेज मेन। ये पैकेज मेन क्या करता है, यही चीज़ है जो हमारे गो के कोड को कंपाइल करने में हमें हेल्प करती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, यहाँ पर हमें अलग अलग लाइब्रेरीज का यूज़ करना है गो पे। बिना लाइब्रेरीज को यूज़ किए हम गो में कोई काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट क्या कर लेते हैं, और डबल कोट्स के अंदर हमें इंपोर्ट करनी होती है हमारी लाइब्रेरी FMT का मतलब फॉर्मेट लाइब्रेरी है ये। इससे हम प्रिंट कराना, स्कैन करके इनपुट लेना, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो इसका यूज़ करके क्या करेंगे, हम हमारा पहला हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम जो है वो लिख के देखते हैं गो पे। अब यहाँ पर क्या है, मेन फंक्शन के बिना गो पे कोई काम होगा नहीं, तो हमें हमारा मेन फंक्शन बिल्कुल ज़रूरत से बनाना है। और उसके बाद हमें इस पैकेज को यूज़ करना है। इस पैकेज को जब आप यूज़ करेंगे और डॉट करेंगे तो आप देख पाएंगे कि इस पैकेज में भी अलग अलग इनबिल्ट फंक्शंस हमारे पास हैं। जैसे कि हमें क्या करना है, हम जो सिंपली प्रिंट करना है, तो प्रिंट के अंदर मैं लिख देता हूँ हेलो फ्रॉम गो। और इसको अब हम क्या करते हैं, रन करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे टर्मिनल पे जाएंगे, रन करने का कमांड क्या है, गो रन, और हमारी फाइल का नेम ये हमने किया और इसको हमने किया रन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आउटपुट में मुझे मिल रहा है हेलो फ्रॉम गो। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा ये था। हमने क्या किया, पैकेज मेन लगाया। पैकेज मेन के बाद हम कोई FMT लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी थी, वो हमने इंपोर्ट करी। हमारे पास मेन फंक्शन होता है, मेन फंक्शन में हमने क्या किया, FMT.print हेलो फ्रॉम गो, और ये हमारा हो गया रन। भैया ये सब तो ठीक है, फाइन तो चलाओ। अब फाइन करेंगे, पहले गो तो देख लेते हैं। अब गो ही नहीं आएगी तो दिक्कत थोड़ी होती है, फाइन में होती है। गो ही नहीं समझ में आएगी तो फाइन कैसे चला लेंगे। तो चलिए कोई नहीं। तो अब ये हेलो फ्रॉम गो तो हो गया, सिंपल सा एक छोटा सा ऐप लिख लिया। अब देखते हैं कि फाइन को किस तरीके से इंस्टॉल करेंगे और फाइन हम कैसे रन कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है, तो चलिए वो देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है फाइन का डॉक। तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं फाइन आयो, बस जो पहली चीज़ होगी वो आपको फाइन की ही मिलेगी। ये फाइन आयन की डॉक है, यहाँ पर सारी चीज़ें इंस्टॉलेशन के रिगार्डिंग दी हुई है। अगर आप पढ़ना चाहें तो आप फ्री हैं, और नहीं तो हम तो करा ही रहे हैं। तो हम करते हैं यहाँ पे गेट स्टार्टेड, और गेट स्टार्टेड में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या चाहिए, गो तो आपको चाहिए ही, क्योंकि गो पे ही काम करना है। फिर GCC चाहिए, तो ये दो शुरू के काम तुम्हारे हो गए। होने के बाद अब हमें क्या करना है, सबसे पहली चीज़ ये गो गेट फाइन वाला जो मेथड है, इससे पहले हमें एक छोटा सा मेथड और यहाँ पे करना होगा, जो कि होगा कि हमें हमारी ऐप इनिशियलाइज करनी होगी। ठीक है, तो ऐप को इनिशियलाइज करने के लिए हमारे पास कमांड होता है गो मॉड, ठीक है, इनिट, सॉरी गो मॉड इनिट की गो इनिट मॉड, गो मॉड इनिट, गो मॉड इनिट। और इसके साथ साथ हम अपनी ऐप का नाम दे सकते हैं, जैसे कि मैंने माई ऐप दे दिया। ठीक है, कोई भी नाम दे दिया और इसको हमने एंटर कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक go डॉट मॉड नाम की एक फाइल क्रिएट हो जाएगी, जो कि बेसिकली हमारी ऐप की डिपेंडेंसीज को ये रखती है। ठीक है, और फिर इसके बाद हमें क्या करना है, हमें हमारा फाइन लेके आना है। तो यहाँ पे हम जाएंगे, ये जो कमांड है गो गेट फाइन आयो वर्जन 2, इसको हम कॉपी करेंगे और कॉपी करके हमारे टर्मिनल पे लाके पेस्ट कर देंगे, और इस कमांड को हम चला देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गो गेट एडेड, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, एडेड फाइन आयो वर्जन 2, जो भी इसका वर्जन है। तो हमारे पास फाइन आ चुका है।
ठीक है। ये go डॉट मॉड क्यों वार्निंग दे रहा है पता नहीं, कोई बात नहीं। तो देखते हैं। तो यहाँ पर जो है अब हम फाइन को यूज़ करने जा रहे हैं, और फाइन को यूज़ करके हम क्या करेंगे, हमारा एक नया ऐप, छोटा सा ऐप क्रिएट करके देखेंगे में। तो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आप जाके देखेंगे गेटिंग स्टार्टेड आपको मिलेगा। गेटिंग स्टार्टेड के अंदर योर फर्स्ट ऐप जो है, इंट्रोडक्शन तो हमने कर ली, ठीक है, कैसे इंस्टॉल करना है, क्या क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे लिखा ही है TDM GCC करना पड़ेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने कर ली है। और इसके बाद हमारे पास योर फर्स्ट ऐप है। योर फर्स्ट ऐप पे एक कोड स्निपेट दिया है। इस कोड स्निपेट को मैं ऐसे कॉपी करता हूँ, और कॉपी करके मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे कर दिया इसको पेस्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी भी ये जो पैकेजेस है ये एरर दे रहे हैं। क्यों एरर दे रहे हैं? क्योंकि तो इन एरर्स को हटाने के लिए आपको क्या करना होगा कि जैसे ही आप इन पे हवर करेंगे ना, तो आप नीचे जाएंगे तो आपको मिलेगा क्विक फिक्स। क्विक फिक्स में जाकर के आप इनमें से पैकेजेस जो है वो क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट। तो जैसे ही आप ये सारे पैकेजेस इंपोर्ट करने लगेंगे तो ये आपको क्या करेंगे कि एरर देना बंद कर देगा। तो ये सारी चीज़ें इंपोर्ट हो गई। अब आपके पास आपका ये पूरा का पूरा कोड है। और आपको पता ही है कि गो का कोड हम रन कैसे करते हैं, गो रन main.go। तो हमने किया रन, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक छोटा सा जो है ब्राउजर इंस्टेंस आपके पास खुल गया है। क्या कहते हैं इसको, हमारा कंटेनर, ठीक है। और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि हाई लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका एक छोटा सा गो का पॉपअप आ चुका है, जो कि आपके ऐप को कंटेन करता है। इसी के अंदर आप अपने ऐप्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ आपका खुल जाएगा इस तरीके से। अब बहुत शॉर्ट में मैं एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि हम जो है आगे आने वाली वीडियोस में हम सारी चीज़ों को एक एक करके देखेंगे ही। ये तो बस इंस्टॉलेशन और आपका कोड रन हो रहा है कि नहीं उसके बेसिस पे था। लेकिन बता दूं कि क्या होता है कि इस वेरिएबल में मैंने एक app.new फंक्शन डाला, और फिर इस वेरिएबल में मैंने इससे एक नई विंडो खोली। विंडो खोलने के बाद हमने क्या किया, एक हेलो डॉट वेरिएबल है, उसमें हमने विजेट का यूज़ किया। ये पैकेज आप देख सकते हैं विजेट, और विजेट से हमने एक नया लेबल लगाया है। उसके अंदर हमने ए सेट कंटेंट किया है, जिसमें एक कंटेनर लिया है। उस कंटेनर में हमने एक बटन रखा है, ठीक है। और उस पर हमने लिखा है हाय, और फिर टेक्स्ट में हमने लिख दिया वेलकम। कुछ इस तरीके से हमारा एक कोड है। सारी चीज़ें इतना डिटेल में जब भी जाएंगे नहीं, आगे के आने वाली वीडियोज़ में हम स्क्रैच से चीज़ें स्टार्ट कर ही रहे होंगे। तो ये बेसिकली आई होप कि आपको समझ में होगा किस तरीके से आपको गो को इंस्टॉल करना है, किस तरीके से आपको फाइन को इंस्टॉल करना है, और किस तरीके से आपको आपके फाइन का पहला कोड जो है वो रन करना है। तो नेक्स्ट वीडियो से हम देखते हैं कि किस तरीके से हम हमारे प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे कैसे हम उन चीज़ों को बिल्ड करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सीरीज़ के। देखते रहिए पेप कोडिंग। सी बाय बाय।